Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai 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 Ram। 38वां सर्ग चित और चैत्य विषय दोनों के संबंध ब्रह्म के निराश द्वारा उत्तम युक्तियों से चेतन ही जगत है ये वर्णन। चित और चैत्य, चैत्य का अर्थात विषय, चित और चैत्य दोनों के संबंध ब्रह्म के निराश द्वारा, चित और चैत्य का विषय दोनों के संबंध ब्रह्म के निराश द्वारा उद्भव युक्तियों से चेतन ही जगत है ये वर्णन। चैत्य रूप समस्त जगत चेतन स्वरूप ही है। इस विषय का उपादन करने वाले महाराज वशिष्ठ जी भूमिका बातें। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र अपने में मिथ्या ज्ञान से यानी ब्रह्म रूपता के भ्रम से विक्षिप्त हुई चिति जगत को उस प्रकार देखती है जिस प्रकार माया दर्शन हेतु अंजन से युक्त का आकाश में पर्वत रूपता को और पर्वत की शिखर बनाती आदि को देखती है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, बंदर अपने में मिथ्या ज्ञान से यानी ब्रह्म रूपता के भ्रम से विक्षिप्त हुई चिति जगत को उस प्रकार देखती है जिस प्रकार माया दर्शन हेतु अंजन से युक्त आंख आकाश में पर्वत रूपता को और पर्वत की शिखर वन हाथी आदि को देखती है। ये राम जी, यह चेतन अपने स्वरूप के जीवन दस करणादि मिथ्या भ्रम से विक्षिप्त होकर जगत को ऐसे देखता है जैसे माया के अंजन से लिप्त अन्यत्र आकाश में पर्वत शिखर तथा वन आदि को देखता है। ये चेतन अपने स्वरूप के जीवन दस्करण आदि मिथ्या भ्रम से विक्षिप्त होकर चेतन अपने स्वरूप के जीव चेतन जीवन दस्करण आदि मिथ्या भ्रम से विक्षिप्त होकर जगत को ऐसे देखता है जैसे माया के अंजन से लिप्त अन्यत्र आकाश में पर्वत शिखर तथा वन आदि को देखता है। अपने में मिथ्या ज्ञान यानी ब्रह्म रूपता के भ्रम से विक्षिप्त हुई चित्त जगत को उस प्रकार देखती है जिस प्रकार माया दर्शन हेतु अंजन से युक्त आकाश में पर्वत रूपता को और पर्वत के शिखर बनाती आदि को देखती है। चित्तस्येति जगन् मिथ्या सोवेदन विबोधिता व्योम्नि मायां जना सिक्ता द्विगीवाचरतां नरम्। चित्तस्येति जगन् मिथ्या सोवेदन विबोधिता व्योम्नि मायां जना सिक्ता चलतां यहाँ ब्रह्म की सृष्टि तथा चित्तस्येति जगन् मिथ्या सोवेदन विबोधिता व्योम्नि मायां जना सिक्ता चलतां नरम्।
भ्रांति से कल्पा गया ये संसार चित्र सृष्टि की सदृश केवल मन की कल्पना से शुभ दशा वासनाएं। भ्रांति से कल्पा गया ये संसार चित्र सृष्टि के सदृश। भ्रांति से कल्पा गया संसार चित्र सृष्टि के सदृश केवल मन की कल्पना से शुभ दशा वासनाएं। वस्तुतः नहीं अगले। श्री राम जी ब्रह्म सृष्टि और चित्त सृष्टि दोनों समान ही मानी जाती है, क्योंकि दोनों सृष्टियां असल में परमात्मा ब्रह्म से न भिन्न है और न उनमें किसी तरह का क्षोभ भी है, क्योंकि दोनों सृष्टियां असल में परमात्म ब्रह्म से न भिन्न है और न उनमें किसी तरह का क्षोभ है। ये ब्रह्म की शीतला चित्त से संकल्पित सृष्टि दोनों सदृश है और परमात्म में सदा दोनों क्षोभ रहित है, क्षोभ रहित ब्रह्म सर्ग चित्त सर्गो वावे तो सदृशो मदो। ब्रह्म सर्ग चित्त सर्गो भावे तो सदृशो मदो। परमार्थो स्वरूपत्वात् शुद्धत्वात् सदैव च। ब्रह्म सर्ग चित्त सर्गो भावितो सदृशो मदो। परमार्थ स्वरूपत्वात् शुद्धत्वात् सदैव च। ये ब्रह्म की जिंदा से संकल्प से दोनों सदृश है और परमात्मा में सदा दोनों क्षोभ रहित है। सर्व जैसे वृत्ति में कर्मी में बिंदी रूप है और ब्रह्म से बाह्य रूप से बात है, ऐसे ही ज्ञान में कर्मी जगत रूप से ज्ञान रूप है भ्रांत अनुभव से बाह्य रूप आता, इसलिए बाह्य पदार्थ रूप को तुम सत्य रूप ही जानो, इसलिए बाह्य पदार्थ रूप को तुम सत्य रूप ही वैसे मलाई इससे प्रकृति में ज्ञान आया। स्मरण जैसे दीवार में दीवार से अलग नहीं है, परंतु प्रांत पुरुष के अनुभव से अलग सा वास्ता है, वैसे ज्ञान में कल्पा गया संसार वास्तव में ज्ञान रूप होने के कारण ज्ञान से अलग नहीं है, किंतु भ्रांत पुरुष के अनुभव रूप से अलग सा वास्ता है। जब यही असली स्थिति है तब बाह्य अर्थ रूपता को भी ज्ञान की सत्यता के कारण ज्ञान रूप से सत्य रूप ही मानना चाहिए, यह आप जानिए। दीवार मेरा निवारा इंद्रवास में दीवार से अलग नहीं है, परंतु भ्रांत पुरुषों के अनुभव से अलग सा वास्ता है, वैसे ज्ञान में कल्पा गया संसार वास्तव में ज्ञान रूप होने के कारण ज्ञान से अलग नहीं है, किंतु भ्रांत पुरुषों के अनुभव रूप से अलग सा वास्ता है। जब यही असली स्थिति है तब बाह्य अर्थ रूपता को भी ज्ञान की सत्यता के कारण ज्ञान रूप से सत्य रूप ही मानना चाहिए, आप जानिए। ज्ञान रूप नया बाह्यम जानू भवांदना। ज्ञान रूप ज्ञान रूप नया बाह्यम जानू भवांदना। सत्य रूप मद सद्याम विद्वी बाह्यारूपदाम।
सत्य रूपमनन्यं विद्धि बाह्यारूपम्। ऐसी स्थिति में हम लोगों के मत से बाह्य समाधान ज्ञान बाद में कोई विरोध नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम लोगों के मत से बाह्य अर्थवाद और विज्ञानवाद में कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि बाह्य अर्थवाद और विज्ञानवाद दोनों की युक्त रीति से एकता ही है। किसी भी समय चेतन से भिन्न असत बाह्य प्रपंच की सत्ता हो ही नहीं सकती, अकाट्य सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में हम लोगों के मत से बाह्य अर्थवाद और विज्ञानवाद में कोई विरोध नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोगों के मत से बाह्य अर्थवाद और विज्ञानवाद में कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि बाह्य अर्थवाद और विज्ञानवाद दोनों की युक्त रीति से एकता ही है। किसी भी समय चेतन से भिन्न असत बाह्य प्रपंच की सत्ता हो ही नहीं सकती, अकाट्य सिद्धांत है। सर्वचेतन से भिन्न अविज्ञान असत बाह्य प्रपंच की स्थिति न होने से, दोनों की चेतन की स्फूर्ति मात्र होने से बाह्य अर्थवाद तथा विज्ञानवाद हमारे मत में एक ही है। बाह्य अर्थवाद विज्ञानवादयोरैक्यमेव न, बाह्य अर्थवाद विज्ञानवादयोरैक्यमेव न, वेदनात्मैकरूपत्वात् सर्वदा सदसंस्थिते। बाह्यार्थवाद विज्ञानवादयोरैक्यमेव न, वेदनात्मैकरूपत्वात् सर्वदा सदसंस्थिते। शिवाजी जी बोले, हे राम जी, ये चेतन अपने स्वरूप के जीवन कणादि मिथ्या भ्रम से विक्षिप्त होकर जगत को ऐसे देखता है जैसे माया के अंजन से दीप्त नेत्र आकाश में परवक्षी के द्वारा बनाली को देखता है। जब संपूर्ण प्रपंच चिदेक रस है, चिति निरंतर या क्षुब्ध है और समस्त विशेषणों से निर्मुक्त है, तब क्षुब्ध हुए आकाश आदि पंचभूतों की भी शांति अर्थतः सिद्ध हो जाती है। उससे अंत में पूर्ण ब्रह्म रूपता ही बच गई, ये कहते हैं। सोप शून्य तो आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी से शून्य पूर्ण शांति से विराजमान बड़े बड़े आरंभों से युक्त वास्तव में शून्य रूप ब्रह्म सत्ता ही चारों ओर मिश्रित है। जब संपूर्ण प्रपंच चिदेक रस है, चिति से निरंतर ही अक्षुब्ध है और समस्त विशेषणों से निर्मुक्त है, तब शब्द क्षुब्ध हुए आकाश आदि पंचभूतों की भी शांति अर्थतः सिद्ध हो जाती है। इससे अंत में पूर्ण ब्रह्म रूपता ही बच गई है, कहते हैं। सोप शून्य आकाश, सोप शून्य तथा आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी से शून्य पूर्ण शांति से विराजमान बड़े बड़े आरंभों से युक्त वास्तव में शून्य रूप ब्रह्म सत्ता ही चारों से सोप शून्य तथा आकाश, सोप शून्य तथा आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी से शून्य एवं पूर्ण शांति से विराजमान बड़े बड़े आरंभों से युक्त वास्तव में शून्य रूप ब्रह्म सत्ता ही चारों ओर से विस्तृत है। सब पदार्थ छिद्र होने से क्षुब्ध आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी की सत्ता
क्षोभ रहित शांतिमय व्यापक महारंभ युक्त सर्वत्र ब्रह्म की ही सत्ता है। क्षोभ शून्य आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी से शून्य पूर्ण शांति से विराजमान बड़े बड़े आरंभों से युक्त वास्तव में शून्य रूप ब्रह्म सत्ताएं चारों ओर विस्तृत है। अक्षुब्ध खा नीलालोक जलभूषां दिशालिनी अक्षुब्ध खा नीलालोक जलभूषां दिशालिनी तदा शून्य महारंभा ब्रह्म सत्तैव सर्वदा तदा शून्य महारंभा ब्रह्म सत्तैव सर्वदा। यो समस्त क्रिया कारक फल रूप ब्राह्मी वो जगत को ही प्रणाम करते हैं। ये सब कुछ ब्रह्म के लिए ही है, इससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वही सर्वरूप है, वही चारों ओर व्याप्त होता है, वही सब में ओतप्रोत है, नित्य भी वही है। ऐसा सर्वात्मक ब्रह्म को नमस्कार है। ये सब कुछ ब्रह्म के लिए ही है, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वही सर्वरूप है, वही चारों ओर व्याप्त होता है, वही सब में ओतप्रोत है, नित्य भी वही है। इसे सर्वात्मक ब्रह्म को नमस्कार है। ये सब कुछ ब्रह्म के लिए ही है, उससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वही सर्वरूप है, वही चारों ओर व्याप्त होता है, वही सब में ओतप्रोत है, नित्य भी वही है। इसे सर्वात्मक ब्रह्म को नमस्कार है। उसी परमात्मा के निधन गुण है, उसी से सर्व है, वही सब और से और सर्वरूप है। इसलिए उस सर्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। तस्मै सर्वं तत्सर्वं तत्सर्वं सर्वतस्ततद् तत्स सर्वमयं नित्यं तस्मै सर्वात्मनि नमः। तस्मै सर्वं तत्सर्वं तत्सर्वं सर्वतस्ततद् तच्च सर्वमयं नित्यं तस्मै सर्वात्मनि नमः। व्यवहार काल में भी चीज के साथ एक के प्राप्ति के बल से विषय का अस्तित्व और प्रकाशन होता है, किसी दूसरे तरीके से नहीं है कहते हैं। व्यवहार काल में भी चिति के साथ एक के प्राप्ति के बल से ही विषयों का अस्तित्व और प्रकाशन होता है, किसी दूसरे तरीके से नहीं है कहते हैं। व्यवहार काल में भी निधि के साथ एक के प्राप्ति के बल से व्यवहार काल में भी चिति के साथ एक के प्राप्ति के बल से ही विषयों का अस्तित्व और प्रकाशन होता है, किसी दूसरी तरीके से नहीं है कहते हैं। व्यवहार काल में भी चिति के साथ एक के प्राप्ति के बल से ही विषयों का अस्तित्व और प्रकाशन होता है, किसी दूसरे तरीके से नहीं है कहते हैं। चिन्मय होने के कारण गदादि रूप विषय जब परमात्मा रूप चैतन्य के साथ व्यक्ति द्वारा एक हो जाते हैं, तभी दृश्य रूप देह वाली उस स्थिति के बल से ही इन घट आदि पदार्थों का प्रकाशन होता है, अन्यथा नहीं। चिन्मय होने के कारण ही गदादि रूप विषय जब परमात्मा रूप चैतन्य के साथ वृत्ति द्वारा एक हो जाते हैं, तभी दृश्य रूप देह वाली उस स्थिति के बल से ही
चिन्मय होने के कारण ही घट आदि रूप विषय, चिन्मय होने के कारण घट आदि रूप विषय जब प्रमाता रूप चैतन्य के साथ वृत्ति द्वारा एक हो जाते हैं, तभी दृश्य रूप देह वाली उस स्थिति के बल से ही, तभी दृश्य रूप देह वाली स्थिति के बल से इन घट आदि पदार्थों का प्रकाशन होना है। दृश्य रूप देह वाली उस स्थिति के बल से इन घट आदि पदार्थों का प्रकाशन होता है, अन्यथा नहीं। सब चिन्मय होने से जब अंतस्करण अब छिन्न अर्थात दृष्टा चेतन चाक्षुष वृत्ति द्वारा घट आदि विषय देश में एक रूप होता है, सब चिन्मय होने से जब अंतस्करण अब छिन्न अर्थात दृष्टा चेतन चाक्षुष वृत्ति द्वारा घट आदि विषय देश में एक रूप होता है, घट आदि दृश्य को अपना अंग बना के प्रकाशित करता है, अन्यथा नहीं। व्यवहार काल में स्थिति के साथ एक की प्राप्ति के बल से विषयों का अस्तित्व और प्रकाशन होता है, किसी दूसरे तरीके से नहीं कहते। चिन्मय होने के कारण ही घट आदि रूप विषय जो प्रमाद रूप चैतन्य के जान वृत्ति द्वारा एक हो जाते हैं, तभी दृश्य रूप देह वाली उस स्थिति के बल से ही इन घट आदि पदार्थों का प्रकाशन होता है, अन्यथा नहीं। चिन्मयत्वात् यदा चेत्ये मधुदस्तु चिदैकदा तदा दृश्याङ्गयैवैता चेत्ति तेनान्यदाजिदा। चिन्मये त्वाद्यदा चेत्ये मेदिदस्तु चिदैकदा तदा दृश्याङ्गयैवैता चेत्ति तेनान्यदाजिदा। इस तरह दृष्टा दृश्य और दर्शन सभी चीज की एकता के बल से ही जब सिद्ध होते हैं, तभी चिन्मात्र स्वरूप है। इसी स्थिति में जब जगत का स्वरूप केवल अनुभव मात्र ही परमार्थ है से सिद्ध होता है, अर्थ निकलता है। इस तरह दृष्टा दृश्य और दर्शन सभी चीज की एकता के बल से ही जब सिद्ध होते हैं, तब ये चिन्मात्र स्वरूप है। इस स्थिति में सब जगत का स्वरूप केवल अनुभव मात्र ही परमार्थ सिद्ध होता है, अर्थ निकलता है। इस तरह दृष्टा दृश्य दर्शन ये सभी चिति की एकता के बल से ही जब सिद्ध होते हैं, तब ये चिन्मात्र स्वरूप ही है। ऐसी स्थिति में जब जगत का स्वरूप केवल अनुभव मात्र ही परमार्थ से सिद्ध होता है, ये अर्थ निकलता है। जब दृष्टा दृश्य की स्थिति चिन्मात्र के बिना नहीं हो सकती, तब अनुभव मात्र ही सब है, ये फलित हुआ। चिन्मात्र में वेयं द्रष्टु दृश्य द्रष्टु दर्शन दृश्य दृक् चिन्मात्र में वेयं द्रष्टु दर्शन दृश्य दृक् तदानुभवनं तत्र सर्वस्य फलितं दिनम्। चिन्मात्रमेवेयं द्रष्टु दर्शन दृश्य दृक् चिन्मात्रमेवेयं द्रष्टु दर्शन दृश्य दृक् तदानुभवनं तत्र सर्वस्य फलितं दिनम्। दृष्टा दृश्य की कथा में अनुकूल करके बतलाते हैं। दृष्टा दृश्य आदि यदि चिकित्त चिदात्मक साक्षी में एकता प्राप्त नहीं करते,
दृष्टांत दृश्यादि चिदात्मक साक्षी में एकदा प्राप्त नहीं करते तो ये खाने में प्रवृत्त पुरुष सीख देकर और चूस कर भी पत्थर के सदृश उसके स्वाद या माधुर्य का अनुभव नहीं करता, क्योंकि जड़ तो रस का अनुभव कर नहीं सकता और न जड़ रस ही उसके प्रति प्रकाशित हो सकता है। दृष्टा और दृश्य चिदात्मक साक्षी में एकता प्राप्त नहीं करते तो दृष्टा और दृश्य यदि चिदात्मक साक्षी में एकता प्राप्त नहीं करते तो ई खाने से में प्रवृत्त पुरुष देखकर और चूस कर भी पत्थर के सदृश उसके स्वाद या माधुर्य का अनुभव नहीं करता, क्योंकि जड़ तो रस का अनुभव कर नहीं सकता और न जड़ रस ही उसके प्रति प्रकाशित हो सकता है। यदि दृष्टा जैसे साक्षी चेतन में एक रूप न हो तो ईख को देखकर उसके चुस्ते में प्रवृत्त पुरुष के स्वाद में पाषाण की तुल्य अनुभव रहित हो जाए, क्योंकि जड़ रस का अनुभव नहीं कर सकता और न जड़ रस उसके प्रति स्फुरित हो सकता है। द्रष्टु दृश्य नये दद्ये कम भविष्य चिरात्मके तद्रस्या स्वादमज्ञेस्या नाद्री दृष्टेक्षुम्यो बने। द्रष्टु दृश्य नये देखा भविष्य चिदात्मके तद्रस्या स्वादमज्ञेस्या नाद्री दृष्टेक्षुम्यो बला। द्रष्टु दृश्य नये देखे नये देख्य भविष्य चिदात्मके तद्रस्या स्वादमज्ञस्या नाद्री दृष्टेक्षुमिव बला। जहाँ दृश्य दृष्टा को चिन्मय मानती हैं, जब दृश्य दृष्टा को चिन्मय मानती हैं तब अनुभव करने वाली चित्त में ही चैत्य विषय का अनुभव होगा। जल में गिरा हुआ जल बिंदु जैसे जल में प्रवेश कर डूब जाता है, वैसे चिति में विषय प्रवेश कर डूब जाता है और इसी से ही का माधुर्य सकता हूँ त्रिपुटी के चेतन में प्रवेश होकर अनुभव होता है। इस प्रकार को छोड़कर दूसरा प्रकार हो ही नहीं सकता। जब दृश्य और दृष्टा का चिन्मय मानते हैं तब अनुभव करने वाली चिति में ही चैत्य विषय का अनुभव होगा। तब अनुभव करने वाली चिति में ही चैत्य का अनुभव होगा, अर्थात विषय का अनुभव होगा। जल में गिरा हुआ जल बिंदु जैसे जल में प्रवेश कर डूब जाता है, वैसा ही चिति में विषय प्रवेश कर डूब जाता है। इसी से ही का माधुर्य सकता हूँ त्रिपुटी का चेतन में प्रवेश होकर ही अनुभव होता है। इस प्रकार को छोड़कर दूसरा प्रकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जड़ होने पर दो कार के सदृश अनुभव नहीं होगा। जैसे जल में जल का बिंदु एक रूप हो जाता है, ऐसे ही चिन्मय होने से विषय चेतन में एक रूप हो जाता है। इसी से मैं अमुक रसवा रूप का स्वाद लेता हूँ, इस प्रकार अनुभव होता है, अन्यथा नहीं। जैसे एक काष्ठ का दूसरे काष्ठ को अनुभव नहीं होना। चिन्मये त्वाचितौ चैत्यं जलमप्स्वीव मज्जति। चिन्मये त्वाचितौ चैत्यं जलमप्स्वीव मज्जति। तेनानुभूतिर्भवति नान्यथा काष्ठयोरिव। दो काठ की सदृश जो व्यतिरिक्त दृष्टांत दिया है उसकी समानता दृष्टांतिक में बदलाते हैं। ये काठ दूसरे काठ को अपना जातीय होने पर भी चेतन की एकता न होने पर जैसे नहीं जान सकता, वैसे ही दृष्टा भी
चेतन की कथा से शून्य दृश्य को नहीं जान सकना। दो कार के सर ये जो बेटी रे एक दृष्टांत है उसकी समानता दृष्टांतिक में बतलाती है। कार दूसरे कार को अपना जातीय होने पर भी चेतन की एकता न होने पर जैसे नहीं जान सकता, वैसे ही दृष्टा भी चेतन की एकता से शून्य दृश्य को नहीं जान सकता। जैसे ये काष्ठ दूसरे काष्ठ को सजाती एकता होने पर भी चित्त के साथ एकता के अभाव से नहीं जानता, ऐसे दृश्य यदि चित्त की एकता से शून्य सर्वथा जड़ रूप हो तो दृष्टा उसे कदापि नहीं जान सकता। सदात्यैकता भावा यद्वत् काष्ठं न चेतते, सदात्यैकता भावा यद्वत् काष्ठं न चेतते, दारु तद्वदपि दृष्टा दृश्यं न ज्ञास्यदाजरम्, सदात्यैकता भावा यद्वत् काष्ठं न चेतते, दारु तद्वदपि दृष्टा दृश्यं न ज्ञास्यदाजरम्। दृष्टा और दृश्य की जड़ता मान लेने पर कोई भी दो काठ की अपेक्षा उनमें कुछ अधिकता नहीं जान सकते कहते। दृष्टा और दृश्य की जड़ता मान लेने पर कोई भी दो काठ की अपेक्षा उनमें कुछ अधिकता नहीं जान सकते कहते हैं। काठ की जैसी स्थिति अपने सामने है वही उनका जड़ रूप है, इससे अतिरिक्त दूसरे किसी रूप को कोई नहीं जानते। अतः कथित तर्क के आधार पर समस्त दृश्य और दृष्टा चिद रूप से ही चिदाभिन्न है ये सिद्ध हो गया। दृष्टा दृश्य की जड़ता मान लेने पर कोई भी दो काठ की अपेक्षा उनमें कुछ अधिकता नहीं जान सकते कहते हैं। काठ की जैसी स्थिति अपने सामने है वही उनका जड़ रूप है, इससे अतिरिक्त दूसरे किसी रूप को कोई नहीं जानते। अतः कथित तर्क के आधार पर समस्त दृश्य दृष्टा चिद्रूप से चिदाभिन्न है सिद्ध हो गया। काल की जैसी स्थिति अपने सामने वही उनकी जड़ रूप है, इससे अतिरिक्त दूसरे किसी रूप को कोई नहीं जानता। तथा अतः कथित तर्क के आधार पर समस्त दृश्य और दृष्टा चिद्रूप से ही चिद अभिन्न है यह सिद्ध हो गया। काष्ठ आदि दृश्य पदार्थों की जो स्थिति है उस अचेतन रूप को तो सब जानते हैं, परंतु उससे विलक्षण जो चेतन रूप सर्वत्र व्याप्त जो स्थित है उसको नहीं जानती। इसलिए पूर्वोक्त युक्ति से दृष्टा तथा दृश्य चेतन रूप है। यादृक् सत्तानि काष्ठानि तादृग्रूपं तु चेतनम् जानन्ति नेतरस्तस्मात् दृश्यं चिद्दृश्य चेतनम्। यादृक् सत्तानि काष्ठानि तादृग्रूपं तु चेतनम् जानन्ति नेतरा तस्मात् दृश्यं चिद्दृश्य चेतनम्। एवं दृष्टा और दृश्य जब चेतन रूप सिद्ध हुए, एवं दृष्टा और दृश्य जब चेतन रूप सिद्ध हुए तब दृश्यात्मक जगत में, एवं दृष्टा और दृश्य जब चेतन रूप सिद्ध हुए तब दृश्यात्मक जगत में पृथ्वी वायु जल आदि का भेद निकल गया और दृष्टा में स्पंदन बुद्धि आदि की भेद निकल गया। इस स्थिति में समस्त जगत की ब्रह्म के साथ एकता सिद्ध हो गई ये कहते हैं। जब दृष्टा और दृश्य जब चेतन रूप सिद्ध हुए
तब दृश्यात्मक जगत में पृथ्वी वायु जल आदि का भेद निकल गया और दृष्टा में स्पंदन बुद्धि आदि का भेद निकल गया। इस स्थिति में समस्त जगत की ब्रह्म के साथ एकता सिद्ध हो गई है। कहते हैं दृश्यों में जल वायु पृथ्वी पत्थर आदि तथा दृश्यों में जल वायु पृथ्वी पत्थर आदि तथा दृष्टा में जो स्पंदन बुद्धि आदि एवं प्राण जीव आदि भेद है वो महाचेतन रूप से है ही नहीं, क्योंकि महाचेतन में उनका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। दृश्यों में जल वायु पृथ्वी पत्थर आदि तथा दृष्टा में दृश्यों में जल वायु पृथ्वी पत्थर आदि तथा दृष्टा में जो स्पंदन बुद्धि आदि एवं प्राण जीव आदि भेद है वो महाचेतन रूप से वो दृश्यों में जल वायु पृथ्वी पत्थर आदि तथा दृष्टा में जो स्पंदन बुद्धि आदि एवं प्राण जीव आदि भेद है वो महाचेतन रूप से है ही नहीं, क्योंकि महाचेतन में उनका तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। यूं दृष्टांत दृश्य जब चेतन रूप सिद्ध हुए तब दृश्यात्मक जगत में पृथ्वी वायु जल आदि का भेद निकल गया, दृष्टा में स्पंदन बुद्धि आदि का भेद निकल गया। इस स्थिति में समस्त जगत की ब्रह्म के साथ एकता सिद्ध हो गए। कहते हैं दृश्यों में जल वायु पृथ्वी पत्थर आदि तथा दृष्टा में जो स्पंदन बुद्धि आदि प्राण जीव आदि भेद है वो महाचेतन रूप से है ही नहीं, क्योंकि महाचेतन में उनका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। जल वायु पृथ्वी पाषाण आदि पदार्थ सब महाचित रूपी है, क्योंकि इनमें स्पंद बुद्धि प्राण जीव आदि नहीं है। जल वायु पृथ्वी तथा पाषाण आदि पदार्थ सब महाचित रूपी है। जल वायु पृथ्वी तथा पाषाण आदि पदार्थ सब महाचित रूप ही है, क्योंकि इनमें स्पंद बुद्धि प्राण जीव आदि नहीं है। जल वायु पृथ्वी तथा पाषाण आदि पदार्थ सब महाचित रूप ही है, क्योंकि इनमें स्पंद बुद्धि प्राण जीव आदि नहीं है। दृश्यों में जल वायु पृथ्वी पत्थर आदि तथा दृष्टा में जो स्पंदन बुद्धि आदि एवं प्राण जीव आदि भेद है वो महाचेतन रूप से है ही नहीं, क्योंकि महाचेतन में उनका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। चिदात्मनैवास्ति जला नीलधरास्मदम् चिदात्मनैवास्ति जला नीलधरास्मदम् नैतेषु स्पंद बुद्ध्यादि प्राणजीवादिवावदा चिदात्मनैवास्ति जला नीलाधरास्पदम् नैतेषु स्पंद बुद्ध्यादि प्राणजीवाद्यभावदा। भावना मात्र से कल्पित होने के कारण प्राण आदि भेद मिथ्या कहते हैं। भावना मात्र से कल्पित होने के कारण प्राण आदि भेद मिथ्या कहते हैं। भद्र प्राण बुद्धि आदि जो कुछ अपना अस्तित्व रखते हैं वो केवल भावना के बल पर ही, भावना मात्र से कल्पित होने के कारण प्राण आदि भेद मिथ्या कहते हैं। भद्र प्राण बुद्धि आदि जो कुछ अपना अस्तित्व रखते हैं वो केवल भावना के बल पर ही। भावना तो एक चीटी का चमत्कार है, वो इच्छा के अनुसार उदित होता है।
अतः भावना मूलक प्राण आदि मिथ्या है। भावना मात्र से कल्पित होने के कारण प्राण आदि भेद मिथ्या है। ये कहते हैं भद्र प्राण बुद्धि आदि जो कुछ अपना अस्तित्व रखते हैं वो केवल भावना के बल पर ही। भावना तो एक चीटी का चमत्कार है, वो इच्छा के अनुसार होता है। अतः भावना मूलक प्राण आदि मिथ्या है। प्राण पुंजा जीव आदि कल्पना के वश से सत्ता को प्राप्त हुए हैं और भावना चेतन का चमत्कार है, वो उसको इच्छा पूर्वक उदय होता है। प्राण बुद्ध्यादय सत्ता भावना वसतु गदा। प्राण बुद्ध्यादय सत्ता भावना वसतु गदा। भावना ची चमत्कार सयते च मुलेति च। प्राण बुद्ध्यादय सत्ता भावना वसतु गदा। भावना ची चमत्कार सयते च मुलेति च। जगत रूप से एवं सुषुप्ति प्रलय रूप से ब्रह्म सत्ता स्थित है। आत्मा ही प्रसव शक्ति से आक्रांत होकर बीज और बीज रूप में मानव बन गया है। अर्थात सभी भेद ब्रह्म की विवर्त रूप ही है, अतः वही मिथ्या है। जगत की रूप से एवं सुषुप्ति प्रलय रूप से ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। जगत रूप से एवं सुषुप्ति प्रलय रूप से ब्रह्म सत्ता स्थित है। आत्मा ही प्रसव शक्ति से आक्रांत होकर वीर्य और बट बीज रूप में मानव बन गया है। अर्थात सभी भेद ब्रह्म की विवर्त रूप ही है, अतः वे मिथ्या है। जगत रूप से एवं सुषुप्ति प्रलय रूप से ब्रह्म सत्ता स्थित है। आत्मा ही प्रसव शक्ति से आक्रांत होकर वीर्य और बट बीज रूप में मानव बन गया है। अर्थात सभी भेद ब्रह्म की विवर्त रूप है, अतः वे मिथ्या है। जगत रूप से एवं सुषुप्ति प्रलय रूप से ब्रह्म सत्ता स्थित है। आत्मा ही प्रसव शक्ति से आक्रांत होकर वीर्य और बट बीज रूप में मानव बन गया है। अर्थात सभी भेद ब्रह्म के विवर्त रूप या तो वे मिथ्या है। राम जी, ब्रह्म सत्ता जागृत स्वप्न में जगत रूप से और प्रलय तथा सुषुप्ति में शांत रूप से ऐसी स्थित रहता है जैसे वीर्य तथा बट के बीज में। बीज तथा बट के वीर्य तथा बट के बीज में आत्मा पुरुष शक्ति से तथा वृक्ष शक्ति से युक्त रहता है। जगत तया शांत तया ब्रह्म सत्तावतिष्ठते। जगत तया शांत तया ब्रह्म सत्तावतिष्ठते। पुस्तया गतएवात्मा रेतो वरग बीजयो। जगत्तया शांततया ब्रह्म सत्तावतिष्ठते। पुंसतया गतएवात्मा रेतो वरग बीजयो। जगत्तया शांततया ब्रह्म सत्तावतिष्ठते। पुंसतया गत एवात्मा रेतो वर्ग बीजयो। वर के बीज में प्रसव शक्ति से युक्त सूक्ष्म विकित ब्रह्म सत्ता वाला भाग और जिसमें बेबट आदि विवर्त दिखलाते हैं। वर के बीज में प्रसव शक्ति से युक्त सूक्ष्म अविकित ब्रह्म सत्ता वाला भाग और उसमें बटादी विवर्त दिखलाते हैं। सबकी सारभूत अत्यंत सूक्ष्म भाग से संपन्न बीज में जो जो सारभूत सूक्ष्म वस्तु है वो सब परमात्मा ही है।
इसी सारभूत वस्तु से शाखा आदि में तत्त उत्तरोत्तर कार्य में अग्रस्थानीय बीज होता है और वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। बर के बीज में प्रसव शक्ति से युक्त सूक्ष्म विकृत ब्रह्म सत्ता वाला भाग और उसमें बटारी और दिखलाते हैं। सबके सारभूत अत्यंत सूक्ष्म भाग से संपन्न बीज में जो सारभूत आदि सूक्ष्म वस्तु है वो सब परमात्मा ही है। इस सारभूत वस्तु से शाखा आदि में तत्त उत्तरोत्तर कार्य में अग्रस्थानीय बीज होता है और वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। बट के बीज में प्रसव शक्ति से युक्त सूक्ष्म विकृत ब्रह्म सत्ता वाला भाग और उसमें बटाली विवर्त दिखलाते हैं। सबके सारभूत अत्यंत सूक्ष्म भाग से संपन्न बीज में जो सारभूत आदि सूक्ष्म वस्तु हैं वो सब परमात्मा ही है। इसी सारभूत वस्तु से शाखा आदि में तत्त उत्तरोत्तर कार्य में अग्रस्थानीय बीज होता है और वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। समग्र बीज में जो सार पदार्थ वही परमात्मा है और वही अंकुर शाखा आदि रूप में होकर पुन बीज रूप होता है। सर्वाग्राणुमयि बीजे यस्मादग्रगरो गतोऽनुगा सर्वाग्राणुमयि बीजे यस्मादग्रगतोऽनुगा तद्भवत्यङ्ग्रं बीजं स्वात्मनि संस्थितम् सततद्भवत्यग्रं बीजं त्वात्मनि संस्थितम् सर्वाग्राणुमयि बीजे यस्मादग्रगतोऽनुगा सततद्भवत्यग्रं बीजं त्वात्मनि संस्थितम् जो जिसे सूक्ष्म होकर कारण रूप से प्रसिद्ध है वो सब तो ब्रह्म कोटि में है और जो स्थूल होकर कार्य रूप से प्रसिद्ध है वो माया कोटि में है तथा मिथ्या है ये जानना चाहिए। कहते हैं ब्रह्म ही सबसे परम अणुरूप है इसलिए जो जिस अर्थ से अत्यंत अणु है वो सब तत्त सूक्ष्म वस्तु है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र ब्रह्म वस्तु ही स्थित है। जो जिससे सूक्ष्म होकर कारण रूप से प्रसिद्ध है वो सब तो ब्रह्म कोटि में है और जो स्थूल होकर कार्य रूप से प्रसिद्ध है वो माया कोटि में है तथा मिथ्या है ये जानना चाहिए। कहते हैं ब्रह्म ही सबसे परम रूप है इसलिए जो जिस अर्थ से अत्यंत अणु है वो सब तत्त सूक्ष्म वस्तु है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र ब्रह्म वस्तु ही स्थित है। ब्रह्म सबसे अति सूक्ष्म परमाणु रूप है इसलिए बीजादि में जो सूक्ष्म कारण से प्रसिद्ध है वो ब्रह्म है और स्थूल कार्य मायमय मिथ्या है। इससे सिद्ध है कि सर्वत्र सार वस्तु ब्रह्म ही स्थित है। ब्रह्म सर्वपरात्मा यो यस्मादर्थतोऽनुगा सतत तद भवेद वस्तु ब्रह्मैव तिष्ठति। ब्रह्म सर्वपरात्मा यो यस्मादर्थतोऽनुगा सतत तद भवेद वस्तु ब्रह्मैव तिष्ठति। जैसे घर आदि एक द्रव्य अगल बगल से ऊपर से नीचे से यानी सभी और से द्रव्य रूपी है उससे तनिक भी भिन्न पदार्थ नहीं है। वैसे ही सभी पदार्थ यानी जगत जिस पुरुष के द्वारा जिस किसी रीति से परीक्षा द्वारा देखा गया वो सब सन्मात्र ब्रह्म रूपी देखा गया दूसरे रूप का नहीं। जैसे घर आदि एक द्रव्य अगल बगल से ऊपर से नीचे से यानी सभी और से द्रव्य रूपी है उससे तनिक भी भिन्न पदार्थ नहीं है। वैसे ही सभी पदार्थ यानी जगत
जिस पुरुष के द्वारा जिस किसी रीति से परीक्षा द्वारा देखा गया वो सब सन्मात्र रूप ब्रह्म रूपी देखा गया, दूसरे रूप का नहीं। जैसे घट आदि पदार्थ में नीचे ऊपर तिरछा जहां से देखो घट आदि पदार्थ है, इसे ही जगत में मूल से लेके शाखा के अग्रभाग तक जिस जिस पुरुष ने परीक्षा करके देखा है उसको ब्रह्म रूपी सब देख पड़ता है। जैसे घट आदि पदार्थ में नीचे ऊपर तिरछा जहां से देखो घट आदि पदार्थ है, इसे ही जगत में मूल से लेकर शाखा के अग्रभाग तक जिस जिस पुरुष ने परीक्षा करके देखा है उसको ब्रह्म रूपी सब देख पड़ता है। जैसे घर आदि एक एक द्रव्य अगल बगल से ऊपर से नीचे से यानी सभी और से द्रव्य रूपी है, उससे तनिक भी भिन्न पदार्थ नहीं है, वैसे ही सभी पदार्थ यानी जगत जिस पुरुष के द्वारा जिस किसी से परीक्षा द्वारा देखा गया वो सब सन्मात्र ब्रह्म रूपी देखा गया, दूसरे रूप का नहीं। द्रव्ये मेव यथा द्रव्यम तिर्ये गुरुदो मदस्तदा, द्रव्यमेव यथा द्रव्यम तिर्ये गुरुदो मदस्तदा, सर्वमेव तथा ब्रह्म येन तेन यथा तथा, द्रव्यमेव यथा द्रव्यम त्रियं गुरुदो मदस्तदा, सर्वमेव तथा ब्रह्म येन तेन यथा तथा। अभिकारिता में दृष्टांत कहते हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय